हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिसंबर 2025 अटेम्प्ट अगर आपका है तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक बेहतरीन टाइम टेबल, एक शेड्यूल जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और उसके बेस पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप जल्दी कोर्स अपना कंप्लीट कर पाएंगे एंड साथ में रिवीजन भी अच्छी कर पाएंगे। तो दोस्तों, सीएमए इंटर दिसंबर 25 अटेम्प्ट शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो पहले ये ग्रुप 1 के लिए है, फिर ग्रुप 2 के लिए आएगा। एंड इसमें भी कई दो पार्ट होने वाले हैं। जैसे कि ये वाला जो मैं शेड्यूल लेकर आया हूँ, ये वो स्टूडेंट जो घर पे रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, मतलब सिंस काम नहीं करने का मतलब जॉब नहीं करते हैं, है ना, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए शेड्यूल है। इसके बाद ग्रुप 1 का वो शेड्यूल आएगा जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है उनके लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो सीएमए इंटर दिसंबर 25 अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, राइट। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है। हमारे पास बिजनेस लॉ है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। अच्छा, बोथ ग्रुप का टाइम टेबल भी आएगा, सब कुछ सारे टाइम टेबल आएंगे, बट अभी वो स्टूडेंट देखिए जिनका ग्रुप 1 देना है, दिसंबर 25 टाइम है, और वो घर पे आराम से अपने फोकस करते हैं स्टडी पे, जिनके पास काफ़ी सही समय है, तो वो जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं ऑन एन अप्रॉक्सीमेटली लगाऊं तो 200 आवर्स अगर मेरी सबसे ज़्यादा क्लास होती है तो लगभग लगभग 180 आवर्स का मेरा बिजनेस लॉ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगभग लगभग 220 आवर्स का है अगर पार्टनरशिप इंक्लूड कर दिया जाए। एंड टैक्सेशन में जीएसटी वगैरह इंक्लूड होता है तो 250 घंटे मान लो, और कॉस्ट अकाउंटिंग में 180 आवर्स है। तो ओवरऑल अगर मैं पूरा देखूं तो 200 आवर लगा लेते हैं। तो 200 घंटे का आपका कोर्स है जिसमें आप सारी क्लासेस देख लोगे। जहां से भी आपने क्लासेस ली हुई है वहां सारी की सारी आप क्लासेस देख लोगे 200 घंटे। तो अगर हम इनको कंक्लूड करें तो 200 × 4 800 घंटे हमारे को टोटल है हमारे पास, जिनको हमें 800 घंटे हमें करने हैं। 800 आवर्स की क्लास, ये सिर्फ क्लासेस है, देर इज नो सेल्फ स्टडी, ओनली क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम से मेरे पे स्टूडेंट आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, पेड में फ्री में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। उन सभी बच्चों के एडमिशन के बाद, उनके पढ़ाई के बाद, उन सब का अगर मैं देखूं एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस आपको बताऊं, वो बच्चे जो फेल हो जाते हैं 90% केस के अंदर या 95% केस के अंदर, पर कह रहा हूँ 90, एक बड़ा बड़ा परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूँ, 90 to 95% केस के अंदर बच्चे अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं करते। अगर आपने हमसे क्लास ली है तो आपकी कितनी क्लास आप रोज देख रहे हो, कितनी क्लास आप देख चुके हो, कितनी पेंडिंग है, इसका डाटा हमारे सिस्टम में हमेशा अपडेट रहता है। जैसे आपने कोई क्लास आज देखी, उसको कितने घंटे तक देखा, ये भी डाटा हमारे सिस्टम में अपलोड है। तो जैसे ही आपका लॉगिन नंबर हम पुट करते हैं अपने डाटा के अंदर, तो सारा डिटेल आ जाता है कि इस बच्चे ने कितनी क्लास देखी। और 95% केस के अंदर जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो क्लास ही कंप्लीट नहीं करते। देखिए, अगर आपका गोल थोड़ा बड़ा है, सीएमए आपको बनना है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। कोर्स कंप्लीट का मतलब क्लासेस जो आपने खरीदी है वो कंप्लीट हो जाए। मेरे दोस्त, इसको आप प्रायोरिटी रखो। रिवीजन वगैरह सब बाद में करेंगे, पहले क्लासेस कंप्लीट करनी है, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द क्लासेस कंप्लीट करनी है। इसीलिए मैं शेड्यूल लेकर आया हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि ऐसा स्टूडेंट करते हुए आए हैं, ये गलती आप मत करना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो लगभग लगभग 800 घंटे का है। जो जॉब वाले अगर देख रहे हैं या विदाउट जॉब वाले, तो समझ लो 800 घंटे ही आपको करना है, और कैसे करना है वो समझना। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप दिन में आप टोटल 8 घंटे पढ़ लो। कितने घंटे? 8 घंटे। कितने घंटे पढ़ने को बोल रहा हूँ? 8 घंटे पढ़ने को कह रहा हूँ। पर डे 8 घंटे आप पढ़ लो। तो लेट सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने पर डे 8 आवर पढ़ा। पर डे कितना पढ़ा? पर डे 8 घंटे आपने पढ़े, ठीक है सर। अब 8 घंटे आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा है, नहीं सर ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको एक शेड्यूल बना कर दूं तो आप समझिएगा 8 घंटे कुछ भी नहीं है। देखिए,
8 घंटे कुछ भी नहीं है। ये दो शेड्यूल आप बना सकते हैं। या तो आप 8 घंटे पढ़ो, क्योंकि देखो काफ़ी सारे टाइप के स्टूडेंट हैं मेरे पास यहाँ पर। वो स्टूडेंट जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कम पढ़ने में ही वो खुश है, और कम कम पढ़े पर उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, वो बच्चे। और वो बच्चे जिनको कहते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मतलब कुछ सारे स्टूडेंट होते भी हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो पढ़ना चाहते हैं, और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो वो उन स्टूडेंट की भी मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मुझे कोर्स कंप्लीट हो जाए और मैं रिवीजन कर लूँ, इतना इनफ पढ़ लूँ, तो उसके लिए मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा एक दिन में? मैंने कहा 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप इस वाली कैटेगरी के पर डे 8 घंटा पढ़ना चाहते हैं, पर डे आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं दोस्त? 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो अगर आप 8 पर डे 8 घंटे पढ़ते हो मेरे दोस्त, तो सर आपका शेड्यूल क्या रहेगा? आप सर सुबह उठो, सुबह जो लेट उठता है या जल्दी उठता है उसको आप अपने हिसाब से क्या करो। मान लो सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे लेट सपोज कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठे और आपने सुबह 8 या 9 बजे आप बैठ गए, तो 9 बजे से लेकर 9 बजे एक अर्ली मॉर्निंग का शेड्यूल रखो सर, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर आप 6 बजे उठते हो, देखिए जो पर्सन सुबह जल्दी उठ रहा है वो पर्सन रात को जल्दी सो रहा है, जो पर्सन रात को जल्दी लेट तक जाता है वो सुबह लेट उठता है। यही कहानी चलती है, दो ही तरीके के पर्सन है। तो मैं बना देता हूँ कि मान लो एक पर्सन सुबह जल्दी उठ रहा है, तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सबसे पहले उसने क्या करा, उसने लॉ पढ़ा, लॉ की 2 क्लास कंप्लीट कर ली। और मुझे पता है कोई स्पीड में तो कोई सिंपल तो देखता नहीं है, सब स्पीड में देखते हैं, तो एटलीस्ट 2 क्लास आपने लॉ की कंप्लीट कर ली, ठीक है। फिर 8 बजे अपना तैयार व्यार हो, जो भी आप करना जो करना है वो करो। तो 8 बजे के बाद आप बैठो सर, कितने बजे आप बैठो? 10 बजे, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। कितना बजे? 8 बजे से 8 से 9, 9 से 10, आप 2 घंटे आपके पास रेस्ट है। यहाँ पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग लेके बैठो और 2 क्लास कोशिश करो कंप्लीट करने की। 2 क्लास का टारगेट रखो कि मैं 2 क्लास एटलीस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, 2 क्लास, ठीक है। फिर क्योंकि एक ही घंटे की क्लास होती है, 2 क्लास आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर आप खाना वाना खाओ, 12 से 1, 1 से 2 खाना खाओ, और फिर आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक फिर आप बैठो और यहाँ पर आप टैक्स पढ़ो। कोशिश करो कि टैक्स की भी 2 क्लास आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। टैक्स की 2 क्लास कंप्लीट कर लो। इसके बाद लास्ट 5 बजे के बाद बाहर जाओ घूमने उमने, और शाम को 7 बजे आप फिर बैठो और 7 से 9 बजे तक आप अपना अकाउंट की क्लास कंप्लीट कर लो। 2 क्लास इधर कंप्लीट कर लो। क्या करोगे आप? 2 क्लास आप कंप्लीट करोगे। अगर 2 क्लास की बात करूँ तो 2 घंटा आपने पढ़ लिया, ठीक है जी। तो एक दिन में आपने कितने घंटे पढ़े? 8 घंटे। तो अगर 800 घंटे है और एक दिन में 8 घंटे आप पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से आपके 100 दिन 100 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 100 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने, ठीक है। और फिर 10 दिन और है। मैंने कहा 3 महीने भी छोड़ो, आपने 20 दिन और 100 दिन में नहीं पढ़ा। ऐसा भी होगा कि कभी मन नहीं करेगा, ऐसा भी होगा संडे को नहीं पढ़ोगे, कुछ काम आ गया है, वो 20 दिन अगर इग्नोर कर दो, तब भी 20 दिन अगर ना भी पढ़ो, उस 100 दिन के अंदर 20 दिन अगर ना भी पढ़ो, तो 120 दिन लेके चलो इस 100 दिन को, तो 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल पढ़ना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना चाहते, नॉर्मल पढ़ना चाहते, तो 2 क्लास का टारगेट रखा और अपना 4 महीने में कोर्स कंप्लीट करा। नवंबर के महीने पूरा रिवीजन करो, उसी यही शेड्यूल से लेकर, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा नवंबर के महीने में। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन में आप 2 घंटे की जगह पर डे की जगह आप 12 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, वो उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ सकते, क्या जो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको 12 घंटे कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब देखो, वो स्टूडेंट जो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाता, सुबह मॉर्निंग में वो स्टूडेंट नहीं उठ पा रहा, तो वो रात को पढ़ेगा फिर, क्योंकि रात तक 1 बजे तक जागता है, वो 12 बजे तक जागता है, तो फिर उसके बाद 10 बजे बैठेगा, 10 से 11, 11 से 12, या 10:30 से 12:30 तक फिर से पढ़ेगा। मतलब ऊपर वाला शेड्यूल अगर फॉलो नहीं हो रहा ना पहला वाला, तो एक शेड्यूल और बनाएगा लास्ट में और उस पर्सन को लॉ को वहां करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना, पर जिस दिन आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया वही टाइम हमेशा रखना, समझ लेना ये हमारी क्लास चल रही है, ये हमारी क्लासेस चल रही है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आप 12 घंटे पढ़ लो, 3-3 घंटे का स्लैब बना लो, जैसे कि 5 बजे उठो, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8। सुनना देना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 3 घंटे मतलब 3 क्लास पर डे का स्लैब बनाते हैं, जो 12 घंटे पढ़ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 8 घंटे का रख सकते हैं कि भाई मैं 12 नहीं पढ़ सकता, मैं 8 कर सकता हूँ, तो वो 4 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे।
100 दिन में हो जाएगा वैसे अगर रेगुलर पढ़ोगे तो। पर मैंने कहा 20 दिन आपने नहीं पढ़ा, मान लो 120 दिन लगाए, तब भी 4 महीने में हो जाएगा सर। अगर आपने 20 दिन बहुत होते हैं, पूरे महीने में आपने 5 दिन छोड़े तो 3 महीने में 15 दिन छोड़ दिया आपने, 5 6 दिन भी छोड़े संडे के, तो आपके पूरे 20 दिन छोड़ दो भाई, संडे हटा दो चलो, तब भी आप 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे। पर जो बच्चा 12 घंटे पढ़ सकता है, 3 क्लास करने का शेड्यूल बना सकता है, कुछ नहीं करना, आप जब भी उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, आपने टारगेट बना लिया कि मैं 3 क्लास करूंगा, खत्म, मेरा टारगेट 3 क्लास का है, मैंने 3 क्लास करा, खत्म हो जाएगी बात, बस। तो सबसे पहले आप लॉ की 3 क्लास देखें। सर सिर्फ पढ़ना है, क्लास देखनी है? यस, सिर्फ क्लास देखनी है। दोस्त होता क्या है ना, क्लास करने से पहले एक बार आप उस चीज को रिपीट कर लो। रिवीजन कोई बड़ी रिवीजन नहीं है ना सर। मैंने आज मान लो मैंने लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, तो उसको रिवीजन करने में कितना लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट पिछली क्लास में क्या पढ़ा था एक बार नोटिस कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। सर अभी आप 4 महीने पहले अगर याद भी कर लोगे तो 4 महीने बाद वो चीज याद ही नहीं रहेगी आपको, कोई फायदा नहीं अभी याद करने का। आज याद करूंगा, पेपर में दिसंबर में पेपर है, मुझे थोड़ी पता याद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, याद रहेगा नहीं, फिर से याद करना पड़ेगा। जब फिर से ही करना है, जब फिर से ही प्रैक्टिस करनी है, तो अभी मैं रिवीजन क्यों करूं? अभी तो मैं कोर्स कर लेता हूं ना पहले, तो एक बार कोर्स हो जाएगा फिर रिवीजन करूंगा। ये तरीका अपनाओ सर, ठीक है। 8 घंटे का स्लैब, तो फिर आपने 8 बजे से, फिर आप यहाँ पर 9 बजे से बैठे, 1 घंटे का आपने लिया। मैंने कहा जो ज्यादा पढ़ सकता है, इसलिए मैंने 1 घंटे का गैप दिया, 9 से 10, 10 से 12, 9 बजे नहीं 10 बजे बैठ जाओ, तो 1 बजे तक आप यहाँ पर काम करो, ठीक है। 3 घंटे, 3 क्लास का टारगेट बनाओ कॉस्ट का। फिर आप 1 बजे तक हो गया यहाँ पर, 2 3 बजे बैठो, 6 बजे तक 3 क्लास का टारगेट टैक्स का बनाओ, ठीक है, मतलब 3 घंटे का बोल रहा हूँ। और फिर 7 बजे बैठो, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बजे तक, ठीक है। और 3 क्लास का टारगेट नहीं बनाओ, तो मतलब आप कितने दिन में कर लोगे? अगर 800 घंटे कोर्स है और एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो सर, 66 डे, 66 डे में आप कंप्लीट कर लोगे। इसमें भी वो जोड़ लो तो मैक्स टू मैक्स 90 डे, 3 महीने में कोर्स हो जाएगा सर आपका। 3 महीने में कौन कहता है 800 200 घंटे का कोर्स नहीं कर पाए? कर लोगे भाई, 3 महीने का, 3 महीने में कोर्स हो जाएगा सर आपका। छुट्टी लेने के बाद, संडे को ना पढ़ने के बाद 3 महीने का कोर्स हो जाएगा सर आपका। कैसे नहीं होगा सर? बस थोड़ा सा मेहनत ही तो करनी है, वो नहीं कर पाओगे तो फिर, अब भाई 1 हफ्ता तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, पर उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर क्या फायदा उस चीज का, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने शेड्यूल दिया है, इस पे वर्क करो। हर 15 दिन के अंदर आउटपुट दो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे मैसेज करो कि सर 15 दिन मैंने कर लिया, हफ्ते मेरे को मैसेज करो कि हफ्ते का शेड्यूल मेरा ये था। 1 हफ्ता अगर पढ़ के देखो सर, एक काम करो, सिर्फ 1 हफ्ता एक बार ट्राई करो ये वाला शेड्यूल, 12 घंटे 8 घंटे वाला, आपको खुद आउटपुट नजर आएगा कि मैंने इस 1 हफ्ते में कितना सारा चीजें कर ली है। मैं ऐसे ही करता था सर, मैं ऐसे ही करता था। मैं सिर्फ पहले क्लासेस लास्ट करता, फिर लास्ट के महीने में 1-2 महीने में रिवीजन करता था, ठीक है सर। मैं ये वाला स्टूडेंट था, 12 घंटे वाला। 8 घंटे वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने में हो जाएगा। 4 महीने के बाद फिर भी आप कर लोगे आराम से रिवीजन, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये पूरा शेड्यूल है, इसको फॉलो करिए। कोर्स कंप्लीट में पहले फोकस करें, रिवीजन बाद में करना। अभी कोई फायदा भी नहीं है रिवीजन करना, बाद में फिर से करनी पड़ेगी तो कोई बेनिफिट है नहीं। कोर्स प्रायोरिटी पहले रखिए, क्लास को कंप्लीट करें। और भी ऐसी कुछ अच्छी वीडियो लाने के लिए मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ले आऊंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।